अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा बायो का टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है। वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक मॉडल ऑफ द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। हम लोग ऊपर बेसिक मॉडल देख चुके हैं। द नर्वस सिस्टम इन मैन एंड अदर हायर एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है, अब इसमें आगे जाके हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक आना है ये डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे कि नर्वस सिस्टम किस चीज से जो मिलकर बना हुआ है वो क्या चीज है। तो नर्वस सिस्टम की जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारे पास नर्व सेल और न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है वो है बेसिक कंपोनेंट या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम comprises of coordinators, brain and spinal cord, while peripheral nervous system consists of nerves that arise from central nervous system and spread in different parts of the body. All these components are made up of neurons. ये तमाम components किससे मिलकर बने हैं? न्यूरॉन्स से। तो हम सबसे पहले देखेंगे न्यूरॉन्स क्या होते हैं। नर्व सेल्स और न्यूरॉन एक ही बात है। ठीक है, नर्व सेल्स और न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम का यूनिट है, यानी कि करोड़ों अरबों हम कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं वो मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्लस 14 न्यूरोगेलियल सेल्स। न्यूरोगेलियल सेल्स क्या हैं? ये भी न्यूरॉन्स के ही जैसे होते हैं और वो लेकिन वो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से आउटसाइड में मौजूद होते हैं। Neurons are specialized cells that are able to conduct nerve impulse from receptor to coordinators and from coordinators to effectors। यहाँ तक इसका हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी। न्यूरॉन्स क्या हैं कि स्पेसिफिक टाइप्स के एक खास किस्म के सेल्स हैं जिनके पास ये खसूसियत मौजूद है कि वो मैसेज को किसकी फॉर्म में, नर्व इंपल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करेंगे रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ और फिर कोऑर्डिनेटर से दोबारा इफेक्टर की तरफ। इन दिस वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद अदर टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स। इस तरह से ये आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे और बॉडी के दूसरे सेल के साथ भी कम्युनिकेट करते रहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक डायग्राम दी गई है न्यूरॉन की। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने माइंड में रखना है कि हमारे पास न्यूरॉन्स की जो टाइप्स हैं वो तीन हैं, मोटर न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन। इनकी टाइप को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम एक जर्नल न्यूरॉन की डायग्राम देख लेते हैं कि न्यूरॉन होता क्या है। डायग्राम को हम देखते हैं। यहाँ पे एक जो न्यूरॉन है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो तीन पार्ट्स होंगे, एक्सोन, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी। ठीक है, अब हमें आमतौर पर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है राइट अ नोट ऑन टिपिकल न्यूरॉन, यानी कि टिपिकल न्यूरॉन पे नोट लिखें। लेकिन हमें देखें टाइप्स में ना तो इसका नाम टिपिकल न्यूरॉन है ना इनका नाम है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो न्यूरॉन के टाइप्स जिसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर्स या ज़्यादा जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं आप उसको लिखें। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने मोटर न्यूरॉन के डायग्राम को बना के इसको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डेंड्राइट्स का लफ्ज़ लिखा है और यहाँ पे देखें एरो बने हुए हैं इनसाइड की तरफ। तो न्यूरॉन्स के वो पार्ट्स जो कि मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके आएंगे उनको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये जैसे कि आगे मैसेज जा रहा है नीचे की तरफ, तो न्यूरॉन्स के वो पार्ट जो कि मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाएंगे उनको हम बोलेंगे एक्सोन। ठीक है, उसमें अब न्यूक्लियस है यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर, माइलिन शीट है, नोड्स ऑफ लैंगवेयर है, शवान सेल है, ये एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं। ये अब हम इसको नीचे डिस्कस करते हैं। इससे पहले यहाँ पे साइड पे नर्व इंपल्स की डेफिनेशन लिखी है, इसको भी देख लेते हैं। अ नर्व इंपल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, एक वेव बनती है जो कि अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स में वो रन करती है। ये नर्व इंपल्स की डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसको डिस्कस करते हैं।
ये देखें, श्वान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोगेलियल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल। सॉरी, इसको हमने यहां से डिस्कस करना शुरू करना है। द न्यूक्लियस एंड most of the cytoplasm of the neurons is located in its cell body, यानी कि जो न्यूक्लियस है और जो मोस्टली सेल बॉडी है वो डिस्कस है इसमें मौजूद है सेल बॉडी के अंदर। न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। डिफरेंट प्रोसेस extend out from cell body. These are called dendrites and axons. Dendrites conduct impulse towards the cell body. ये dendrites की definition है। Axon conduct impulse away from cell body, जो है ये axon की definition है। जो अभी हमने डिस्कस किया तो जो dendrite है वो मैसेज सेल बॉडी की तरफ towards the cell body, सेल बॉडी की तरफ लेके जाएंगे, और जो axons हैं away from the cell body से दूर लेके जाएंगे। Schwann cells are special neurogelial cells located at regular intervals along axon. ये Schwann cells जो हैं वो regular interval पे यहाँ पे मौजूद हैं। In some neurons, Schwann cells create a fatty layer called myelin sheath. याद रहे, सब neurons, सब में नहीं, over axons, axons के ऊपर जो Schwann cell हैं ये myelinated एक शीट्स क्रिएट करते हैं जिसको myelin sheath का नाम देते हैं। ठीक है। Between the areas of myelin on an axon, there are known myelinated points called node of Ranvier. अब करके देखें, यहाँ पे जो पॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे शीट मौजूद नहीं है, तो ये जो पॉइंट्स बनेंगे सेंटर में, ये बनेंगे नोड ऑफ Ranvier. Myelin sheet is an insulator, so the membrane coated with this sheet does not conduct nerve impulse. अब जिस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट मौजूद होगी वो न्यूरॉन मैसेज को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा सा हमें यानी कि बात याद रखनी पड़ेगी कि जिस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट मौजूद होगी वो न्यूरॉन मैसेज को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैसेज है वो हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में रन करना है यहाँ पे, और जो ये माइलिन जो शीट है ये इंसुलेटर है, इसके अंदर से ये पास नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि जो मैसेज यहाँ तक आएगा वो यहाँ से जो नोड्स हमने पढ़ा, नोड्स ऑफ Ranvier, ये नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स हैं जिनके ऊपर माइलिन शीट मौजूद नहीं है। तो देन क्या होगा कि जैसे ही मैसेज यहाँ पे पहुँचेगा, मैसेज जंप करना शुरू कर देगा एक नोड से दूसरे नोड की तरफ। अब ज़रा आप खुद आइडिया लगा लें कि एक यहाँ से वो ट्रैवल करके आ रहा है मैसेज, एक मैसेज यहाँ से जंप करके आ रहा है, तो किस मैसेज की स्पीड ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है कि जो मैसेज जंप करके आ रहा है उसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मैसेज जो है वो एक्सोन से जंप करके आगे से आगे ट्रांसफ़र होता है, और नर्व इम्पल्स की जो है मैसेज की कंडक्शन उसको स्पीड अप कर देता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी या जंपिंग इम्पल्स। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन आएगी, माइलिन शीट इज एन इंसुलेटर सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीट डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। इन सच इम्पल्सेस आर कॉल्ड सॉल्टेटरी या जंपिंग इम्पल्सेस। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स की स्पीड को भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है उनके फंक्शन, न्यूरॉन्स के फंक्शन की बेस पे इसके तीन टाइप्स हैं। हमने अभी ऊपर डायग्राम देखी थी, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। ये वाले ये वाला है सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन और ये मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स द CNS। ये इसकी डेफिनेशन है, वो सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं वो रिसेप्टर से मैसेज को लेके जाएंगे CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंसरी न्यूरॉन्स है वन डेंड्राइट एंड वन एक्सोन। ये MCQ में आता है, ये डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखें, ये सेंसरी न्यूरॉन है, इसमें वन डेंड्राइट है और वन ही एक्सोन है। ये सेंटर में सेल बॉडी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इंटर न्यूरॉन्स फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन्होंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाना है। MCQ में भी आ जाता है
कि विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो हम इंटरन्यूरॉन्स पिक कर लेंगे। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट देम एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स, ये मैसेज को रिसीव करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे और आगे ट्रांसफर कर देंगे मोटर न्यूरॉन्स को। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखें इसके बहुत सारे डेंड्राइट्स और बहुत सारे एक्सोन्स हैं। थर्ड है मोटर न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स टू मसल्स और ग्लैंड्स, इफेक्टर्स की जानब ले जाएगा। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सोन, ये देखें इसमें ये डेंड्राइट्स मैनी हैं बट ये जो एक्सोन है ये सिर्फ एक ही दिया गया है, ठीक है। अब जैसे हमने न्यूरॉन्स पढ़ा, अब सेम वैसे ही साथ में हमारे पास आगे इसमें नर्व भी हैं। अब नर्व में क्या हुआ है, आएगी चेंजेस, इसको हम देख लेते हैं। A nerve means the union of several axons that are enveloped by a covering made of lipid, यानी कि जस्ट जो मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सोन्स जो होंगे वो मिलके यानी कि एग्रीगेशंस गुच्छों की फॉर्म में आउटसाइड द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो मौजूद होंगे और उनके ऊपर लिपिड की लेयर होगी, उसको हम बोले हैं नर्व्स। अब नर्व्स की भी आगे फिर फर्दर 3 टाइप्स हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व्स। अब जैसे कि देखिए नाम से जाहिर है सेंसरी नर्व्स, तो सेंसरी नर्व्स कंटेन द एक्सोन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली, ऐसी नर्व्स जिसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सोन्स आपस में क्लस्टर्स गुच्छा बनाएंगे उसको हम सेंसरी नर्व बोल देंगे। मोटर नर्व्स में जस्ट एक्सोन्स होंगे मोटर न्यूरॉन्स के और मिक्स नर्व में बोथ होंगे सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन भी हमने अच्छे से याद कर लेनी है। ये बॉक्स लिख लेते हैं। इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ बॉडी द सेल बॉडीज ऑफ मैनी न्यूरॉन्स फॉर्म अ ग्रुप इन्वेल्प्ड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड गैंग्लियन। ये गैंग्लियन की डेफिनेशन है, यानी कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पर सेल बॉडीज ऑफ मैनी न्यूरॉन्स, जो सेल बॉडी होंगी मुख्तलिफ न्यूरॉन्स की, वो ग्रुप बना देंगी, उनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम गैंग्लिया का नाम देंगे या गैंग्लियन बोलेंगे। ये डेफिनेशन होगी। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं पे तक था, नर्व्स तक। आपने इसमें जो हमने क्वेश्चन देखा, राइट अ नोट ऑन टिपिकल न्यूरॉन्स, तो इस पे हमने इसको अच्छे से याद करना है। साथ में डायग्राम भी हमें लाजमी आनी चाहिए, साथ में टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ये क्वेश्चन दिया जाता है और टाइप्स ऑफ नर्व्स ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। इसमें मज़ीद अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।